हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट। देखिए, आज के वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्री के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होने वाले हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ा था भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, उन्हीं के अंतर्गत जो वैदिक काल यानी वेदों से संबंधित जो टॉपिक रहा था, उसको कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, ऋग्वेद, तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 वेद। कितने हैं? 4 वेद हैं। इनमें ऋग्वेद पहला वेद आता है। अब देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसका जो संग्रह है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित कुल 1028 सूक्तों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुल श्लोकों की बात करें या ऋचाओं की बात करें, 10,462 ऋचाएँ इसमें श्लोक हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ध्यान में रखना है, ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो तीसरे मंडल में मिलता है। और 9वें मंडल में देवता सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता का उल्लेख कौन से मिलता है? 9वें में। ध्यान में रखना है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो ऋचाएँ, हस्तलिखित ऋचाएँ, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ऋग्वेद में 2 से और 7 तक के जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन 2 से और 7 मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं। इसमें चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना, यानी चतुर्वर्णों की जो कल्पना है का आदि स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। तो 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। नोट देखिए, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कौन सा करता है? धर्मसूत्र। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान यानी कहानी का जो वर्णन है, प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। यानी वामन अवतार का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। यानी भगवान विष्णु ने जो वामन अवतार लिया था उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। जिसमें बलि का जो साम्राज्य था उसको 3 पगों के अंतर्गत माप लिया था, 2 पदों में नाप दिया था, और तीसरा पग उन्होंने बलि के सिर पर रख करके उसे पाताल लोक का स्वामी भी बना दिया था, नीचे पाताल लोक में पहुंचा दिया था उसको। और उसके राज्य की सुरक्षा का भार भी खुद ने ले लिया था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों का उल्लेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्तों का उल्लेख मिलता है? तो वो 250 सूक्तों यानी श्लोकों का उल्लेख है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या श्लोकों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद स्वसर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ध्यान में रखना, यजुर्वेद का संबंध किससे है? यज्ञ विधान से। मोस्ट चीज आपको याद रखनी है, यज्ञ।
यज्ञ से संबंधित मंत्रों से संबंधित जो मंत्र है और बलि का जो अनुपालन नियम है उनका संकलन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। इसका जो पाठ्यकर्ता होता है यजुर्वेद का उसे अर्धवर्यु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी चारों वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जिसकी भाषा गद्य और पद्य दोनों है, यानी दोनों में उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद। इस सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। इसका जो पाठकर्ता होता है उसे उद्रात कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सामवेद का पाठकर्ता उद्रोत, ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र, और यजुर्वेद की जो रचनाएं उनका पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। ये भी ध्यान रखना, इसमें जो कुछ मंत्र है वो ऋग्वैदिक कालीन जो मंत्र है उनसे भी प्राचीनतम मिलते हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है? अथर्ववेद। ध्यान रखना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद नवीनतम वेद माने जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्राचीनतम सूतक माना जाता है। तो ध्यान रखना है, अथर्ववेद का प्राचीनतम सूतक कौन सा है? पृथ्वी सूतक। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जिसमें गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज करना, रोग निवारण या रोग विवरण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साफ वशीकरण, प्रायश्चित और मातृभूमि महामात्र आदि का वर्णन किया गया। साथ ही साथ इसमें जादू टोने का भी उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना है कि जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा है? कुरुओं का, यानी कुरु वंश का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु जनपद भी था, ध्यान में रखना है, जिसमें देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किया गया। इसमें सभा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ध्यान रखना, सभा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद माना जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये भी ध्यान में रखना है कि 6 वेदांग हैं। वेदांग कितने हैं? 6, जिनमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध वर्णन है वो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, जिनकी पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख किया गया है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां, शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों में पाठ करने वाले पुजारी मंदिरों में उनका पाठ किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक घिरी हुई स्थिति की बात करें तो ये मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि स्त्री को पुरुष की भांति तीसरा मुख्य दोष जुआ और शराब की भांति किस में बताया गया है? तो वो कहा गया है मैत्रेयी संहिता में।
तो ध्यान में रखना है। जुआ और शराब की भांति तीसरी यानी भोगविलास की वस्तु स्त्री को माना जाता था। इसका उल्लेख मैत्रेयी संहिता में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भी भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन था? मनुस्मृति, जिसमें नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति में किस युग के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में। ये भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत ही हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ, यानी जातक ग्रंथों का संबंध किससे है? बुद्ध के जन्म से है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णन किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य और अनेक समकालिक के साथ उनके संबंधों का वर्णन भी किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है, यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो कल्लड़ के द्वारा किया गया था। और कल्लड़ ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, रचना लिखी थी, जिसे कहा जाता है रात तरंगिणी। तो रात तरंगी की रचना किसने की थी? कल्लड़ ने, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। तो ध्यान रखना, कल्लड़ द्वारा रचित रात तरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसका लेखक अली अहमद है, में सुरक्षित मिलता है। तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि माने जाते हैं। इसे मौर्य के पहले इतिहास और मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।